प्रेप वैली आप सभी लोग के लिए लेके आया टॉप 13 MCQ RRB NTPC 2025 के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 17। ऑप्शन होगा आपका ये 9, 8, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 17 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से रिमाइंडर निकालना। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है 172 इंटू 173 डिवाइडेड बाय 17। अब 17 से अगर हम 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा बाय 17। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, 6 बाय 17। अब देख रहे हैं ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो हमारा 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया हमारा 6। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ द 8 डिजिट नंबर is divisible by 88 and the 8 digit number is divisible by 9, then find the maximum possible value of 3x plus 2y minus z। तो इसका वैल्यू निकालना है हमको। किसका वैल्यू निकालने के लिए दे रही है, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन हो गया 33, 37, 25, 35। ये हमारा क्या है, ऑप्शन है। तो अब इसमें क्या है, 88 डिजिट, पहले 8 डिजिट का नंबर ये है, ये 88 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 88 का रूल क्या कहता है, 88 डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, 8 इंटू 11, मतलब 8 से डिवाइड और 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है हमारा, कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का हम लोग कितना देखेंगे, 3 डिजिट, वो 8 से डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। 11 का क्या है कि इवन प्लेस को, है ना, इवन प्लेस को माइनस करेंगे ऑड प्लेस से। अगर दोनों माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 11 से डिविजिबल है। अगर 11 मल्टीपल्स आ गया 11 का तो भी 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 का डिविजिबल, यहाँ पे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे 3x 5 4 7 9 y 4, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर को लिया। तो आपके पॉसिबल y के जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर हम मान लीजिए 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितने बार में, इसका रिमाइंडर बचेगा 1। अगर यहाँ पे 8 हम रखते हैं, y के जगह पे 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 बचेगा, कैरी हमारा 2, अब 8 या 24, मतलब y की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं y के जगह पे हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि y की जगह पे तो 8 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इवन प्लेस 11 से चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं। ये हमारा इवन प्लेस हो गया, ये हमारा इवन प्लेस हो गया, ये हमारा इवन प्लेस हो गया, ये हमारा इवन प्लेस हो गया। सारे को जोड़ देंगे, x + 4 + 9 + 4, ठीक है। अब ऑड प्लेस को हम लोग लिखेंगे, ये हमारा ऑड प्लेस, ये हमारा ऑड प्लेस, ये हमारा ऑड प्लेस, और यहाँ पे y वाला ऑड प्लेस, -3 + 5 + 7 + 8 कितना हो जाएगा, 10 और 7 3 10 और 10 और 5 से हो जाएगा हमारा 13, तो हो गया हमारा 23 23। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 9 17, तो x + 17 - 23। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, या तो 0 या तो मल्टीपल्स आना चाहिए, है ना। इसमें से -23 में से इसको घटाएंगे, 3 दूनी 6, क्या बचेगा हमारा, x - 6 = 0, ठीक है। तो x = क्या आ जाएगा हमारा, x = हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। x आ गया हमारा 6, तो y पता चल गया और x पता चल गया। अब क्या निकालना है हमको, z निकालने के लिए 8 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल का हम लोग का रूल क्या था, 9 का मल्टीपल्स जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो हम ऑप्शन ही में हम चेक कर लेते हैं कैसे कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया 9 से कट गया, 9 से डिविजिबल है, ये 4 और 5 9 से डिविजिबल है,
अब देखो यहाँ पे 2 2 4 4 और 3 7 7 और 1 8 8, तो z की जगह पे क्या होगा 1, z की जगह पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे z हो गया हमारा 1, तो क्या हो गया y 8 हो गया, x 6 हो गया, अब ये इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x + 2y - z, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स कितना था हमारा, x हो गया हमारा 6 + 2 y हो गया हमारा 8 - 1 कितना हो जाएगा 18 + 16 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं, ये हो गया 34 - 1 = 33, क्या निकल जाएगा हमारा 33। ऑप्शन नंबर हमारा 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग अब। When a number n is divided by 5, the remainder is 2. When यहाँ पे क्या है n स्क्वायर होगा, when n स्क्वायर is divided by 5, the remainder will be, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है 3 1 4 0, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो क्या बोला हमारा कि n नंबर है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 5 डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट क्यों हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अब इसी में n स्क्वायर को हम लोग 5 डिवाइड करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग लगा देते हैं ये दोनों में, तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या मिलेगा हमारा n स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा 25 क्यू स्क्वायर + 4 + 20 क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये और इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर = 5, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 5 क्यू स्क्वायर + 4 क्यू, ये +4, ये हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस नंबर को ये 5 क्या कर रहा है, n स्क्वायर था ना, n स्क्वायर एक नंबर था, जो 5 क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्या मिलेगा हमारा रिमाइंडर 4 मिलेगा, तो 4 मिलेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, when a number is divided by a divisor the remainder is 16, when twice the original number is divided by the same divisor the remainder is 3, find the value of that divisor। ऑप्शन क्या है हमारा 29 51 23 एंड 53, ये हमारा हो गया ऑप्शन। तो इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि when मतलब एक नंबर है ना, एक नंबर है, वो नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जब डिवाइड करने पे डी डिवाइड किया कोई एक नंबर को, तो n हमारा नंबर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे n हमारा कैपिटल N हो गया नंबर। अब इसको d डिवाइजर हो गया हमारा, q क्वोशिएंट हो गया, है ना। रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमारा डिवाइड करने पे 16 मिल रहा है, ठीक है। अब इसी में बोल रहा है कि इसी नंबर को ट्वाइस कर दिया गया, मतलब 2 गुना कर दिया गया, तो 2n है ना, 2n हो गया। तो यहाँ पे जब 2 गुना नंबर हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2 गुना हो जाएगा +16। तो अब क्या हो जाएगा 2n = क्या हो जाएगा 2dq + 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 3। अब इसमें क्या बोला कि ये सेम नंबर को डिवाइड करने पे, है ना, ये सेम नंबर को हम लोग डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो अब बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर, तो ये डिवाइजर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हमारा रिमाइंडर तो हमारा 32 इसमें मिला, सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है रिमाइंडर, ये वाले नंबर को डिवाइड करने पे हमारा कितना रिमाइंडर 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 32, तो 32 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर निकल जाएगा,
ठीक है, या क्या निकल जाएगा हमारा डिवाइजर निकल जाएगा। तो 32 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। ठीक है, when 19 का पावर 300 इज डिवाइडेड बाई 20 फाइंड द रिमाइंडर। अब इसको क्या करना है कि डिवाइड मतलब 19 का पावर 300 उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन 2 है, 1 है, 3 और 4 है। तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे, तो 19 का पावर 300 है बाई 20 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि आप कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में जितना लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा हमारा। अब कितने पावर थे हमारे, तो -1 का पावर हम लोग कितना लिखेंगे 300। 300 इवन है कि ऑड हो जाएगा, इवन है, तो इवन है तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा इसका, ये -1 जो है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में अब देखेंगे हम, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स अ रिमाइंडर 4, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन 2, 4, 1, 3। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, एक नंबर है जो क्या है 7 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, 7 से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको 4 मिल रहा है। तो नंबर हमारा क्या मान लेंगे हम लोग, नंबर वो है हमारा n है, डिवाइड क्या किया जा रहा है, तो डिवाइड मतलब डी डिवाइजर है ना। अब हमारा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट q, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो भाई नंबर नहीं दिया हुआ n हो जाएगा, डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा 7 होगा दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वोशिएंट नहीं दिया हुआ है तो q हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर हमारा 4 है। ठीक है, अब क्या, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। अब बोल रहा है कि सेम नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। सेम नंबर से अगर हम इस नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, इससे हम लोग अगर हमारा ये सेम नंबर है और सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा मान लो यहाँ पे सपोज डैट 1 है, अगर हम मान लिए इसके हमारा क्वोशिएंट क्या हमारा 1 हो जाता है, तो 7 × 1 + 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, the smallest positive number which must be added to get to the greatest number of 4 digit in order that the sum may be exactly divisible by 300। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि हम कौन सा नंबर को हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो हमारा सबसे बड़ा नंबर बनेगा डिविजिबल का, कितने डिजिट का 4 डिजिट का। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन हमारा क्या है 307, 132, 306 और 196। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर हम ऐड करेंगे जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 कितने से डिवाइड करेंगे 307 से, कितने बार में जाएगा ये 3 बार में लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 3 बार में 7 या 21, ये 3 या 9, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 7, ये खत्म, ये हो जाएगा 9 उतारेंगे हम लोग। ठीक है, अब कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 600 114। ठीक है, क्या आ जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा 1, तो कितना बचा 175। 175 को अगर माइनस कर देंगे ये डिवाइजर से तो क्या करेंगे हम लोग 307 माइनस 175 231। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, इन बिटवीन
251,000 हाउ मेनी नंबर्स आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, 6, 7। अब इसमें हम लोग को बताना है कि 250 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर हैं जो 5, 6, 7 तीनों नंबर से वो डिविजिबल हो, मतलब तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर है? ऑप्शन क्या है हमारा? 5 है, 7 है, 6 है और 3 है। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ये सारे नंबर के एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 5, 6, 7 निकलेगा तो नहीं, टोटल एलसीएम आ जाएगा कितना हमारा, 6 बचे 30, 30 और 7 21, मतलब हो गया 210। कितना निकल जाएगा हमारा टोटल एलसीएम? 210। अब निकालना क्या है हमको कि 250 से लेके 1000 के बीच में कितना नंबर होगा जो ये तीनों नंबर से डिविजिबल होंगे, है ना। इसमें से कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हमारा जो दिया हुआ है तो 250 से, तो हमारा 210 से डिवाइड हो रहा है, तो पहला संख्या हो जाएगा 210 इंटू 1, दूसरा क्या हो जाएगा 210 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा 210 इंटू 3, टोटल संख्या कितने हो जाएंगे हमारे 3। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आ रहा है, 47 का पावर 25 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अब इसमें बताना है कौन सा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो उससे के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पहले सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, 21 है, 24 है, 23 है, 19 है। तो इसमें क्या है कि आपको एक फॉर्मूला तो याद होगा, x का पावर n माइनस a का पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x माइनस a। अब एग्जैक्टली डिविजिबल पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ये होता है। ठीक है, तो ये पावर दिया हुआ है, तो 47 का पावर 25 माइनस 1, तो 21 भी हो जाएगा, दोनों अब सेम सेम हो गया। तो क्या लिखेंगे, 47 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 46। 46 किससे डिविजिबल है, 23 से। हमारा आंसर हो जाएगा 23 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 488। अब इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो 468 से डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन इतना हो गया, 5 डिजिट का है ना जी, 5 डिजिट का हम लोग को बताना है। तो क्या करेंगे, 5 डिजिट का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर होता है हमारा 5 × 9, 9999 हो गया। किससे डिवाइड हो रहा है, 4, 6, 8 से। कितने बार जाएगा, 2 बार लगा देंगे हम लोग, 2 बार में कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 12 1 13 का 3 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, ख़त्म। ये ख़त्म हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा 3, ये क्या बचेगा 6। ठीक है, 9 उतरेगा ऊपर से, क्या हो जाएगा, कितने बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। क्या हो जाएगा 4, 6, 8, क्या बचेगा इसमें से 1, यहाँ कैरी जाएगा 7, ये क्या बचेगा क्या 1, फिर उतारेंगे हम ऊपर से 9। अब कितने बार में लगेगा, 3 बार में लगा देते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो गया 4 8 3 24, 24 का 4 4, 8 2 18, 18 2 20, ये 4 3 20, 4 3 12 2 14, ख़त्म। क्या बचेगा हमारा 5 1 3, इतना बचा हमारा। तो ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर में से हम लोग माइनस कर देंगे 9 9 9 9 9 माइनस 3 1 5, क्या आएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 4 8 6 9 9, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर को देख लेंगे, मैच करेंगे कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 280 लीव्स 73 हैज द रिमाइंडर
व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35 द रिमाइंडर विल बी। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक नंबर है जो 280 उसको डिवाइड किया जा रहा और रिमाइंडर क्या मिला है 73। व्हेन द सेम नंबर, अब सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या 35 और रिमाइंडर विल बी, क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 4, 2, 3, 7 ये है ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन में क्या कहा था हमको याद है, एक नंबर है n, अब 280 है जो डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेड है ना, ये हमारा डिवाइजर हो गया और रिमाइंडर हमारा क्या मिल रहा है, तो क्वोशिएंट क्यों हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हमारा है 73। ठीक है। अब व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35, अब इस सेम नंबर को 35 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ये बताओ इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ कैसे सकते हैं हम लोग, तो इसको 35 इंटू 8 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 35 इंटू 8 क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 70 प्लस 3, इसको लिख लिया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 35, इसमें भी क्या है 35 कॉमन आ जाएगा, 35 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 3। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि 35, एक नंबर सेम नंबर को 35 डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर हो गया ना जी, डिवाइजर 35 डिवाइजर हो गया, ये पूरा क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट हो गया है ना, ये पूरा हमारा ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा क्वोशिएंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया डिवाइजर। तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 हम लोग देखते हैं। n इज अ होल नंबर which when divided by 6 leave the remainder 4, find the remainder when 2n is divided by 6। ऑप्शन क्या है हमारा 4, 8, 2, 0। अब इसमें क्या कह रहा है कि n एक नंबर है जिसको हमारा 6 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 4 मिल रहा है। फिर क्या बोला कि 2n नंबर है जो 6 डिवाइड कर रहा है और उसका रिमाइंडर क्या होगा नंबर है। ठीक है, तो अब क्या लिख रहे हैं हम लोग 6 डिवाइड किया ना जी, क्वोशिएंट हो जाएगा हमारा क्यों, अब प्लस रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला 2n, तो इसमें 2 गुना कर देंगे ना, दोनों तरफ 2 गुना कर देते हैं, तो 2n यहाँ क्या हो जाएगा 12 क्यों प्लस 8। क्लियर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2n 12 क्यों है ना, ये क्या है 6 प्लस 2 हो जाएगा ना, 8 को तोड़ देंगे हम लोग 6 प्लस 2 में। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं 6 है, इसमें भी क्या है 6 है, क्या हो जाएगा हमारा 2n, तो 6 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा हमारा क्या इसमें 2 क्यों प्लस 1 प्लस 2। अब 6 ये हमारा क्या बोला 2n नंबर था, जो ये डिवाइजर हमारा क्या है 6 है, 6 हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये क्वोशिएंट हो गया पूरा है ना, तो रिमाइंडर हमारा क्या निकला, रिमाइंडर हो गया हमारा 2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 49। अब इसमें बताना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड किया गया है 49 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ये हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 4 डिजिट का 999, 4 को 9 हो जाएगा 9999। ठीक है, 49। अब इसमें क्या करेंगे, कितने बार में लगेगा, फर्स्ट बार में 2 बार में लगा देंगे, कितना हो जाएगा 98, 1 बचेगा, ये हमारा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर 9 को हम लोग उतार देंगे, नहीं जा रहा, फिर 9 को उतारेंगे, अब जाएगा तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे, एक क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा हमारा 4 बार में, 4 बार में क्या हो जाएगा हमारा 196। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा ख़त्म, ये भी हमारा ख़त्म, बचेगा क्या 3। तो सबसे क्या पूछा था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर की बात कर रहा था ना यहाँ पे,
तो ये जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, इसमें अगर रिमाइंडर बचा है 3, अगर माइनस कर देंगे तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा हमारा जो 49 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 99 को माइनस करेंगे 3 से तो क्या बच जाएगा हमारे 999, ये क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी नंबर्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 30 आर डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ। मतलब कितने नंबर होंगे जो ग्रेटर देन 2, जो 2 से क्या होगा? बड़ा होगा, और लेस देन 30 से छोटा होगा, और वो क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 1 और देमसेल्फ। मतलब वैसे नंबर कि जो 1 से डिविजिबल हो और देमसेल्फ से, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। ठीक है, ऑप्शन इसका हम लोग देख लेते हैं। 9, 29, 27 और 11। देखो ये क्वेश्चन क्या प्राइम नंबर पूछा, क्या 2 से 30 के बीच में कितने नंबर होंगे जो हमारा क्या है 1 से और खुद से डिविजिबल है? तो हम लोग क्या करेंगे? 3 होगा, है ना जी, 3 होगा, और क्या हो जाएगा? 5 होगा, और 7 होगा, और 11 होगा, और 13 होगा, और 17 होगा, और 19 होगा, और क्या हो जाएगा हमारा? 23 हो जाएगा, और 29 हो जाएगा, है ना। टोटल कितना नंबर हो गया? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना नंबर है? 9। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी एडेड टू गेट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब इसमें क्या हमको बताना है? व्हाट शुड बी मतलब इस नंबर में कितने ऐड करें जो ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। तो उसके लिए क्या है? ऑप्शन हमारा क्या है? देखो ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 2000 क्या पूछा गया? 18 में पूछा गया, 29/10 में। ठीक है, हमारा क्या है? 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, तो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999। 6 बार लिख देंगे हम लोग, 9999 4 5 6। ठीक है, अब क्या है कि इसको ऐड करना है ना जी। कितने नंबर ऐड करेंगे, है ना, इसमें जो हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर बनेगा। तो क्या करेंगे? x मान लिया, सपोज दैट x है हमारा, प्लस ये हमारा जो ऐड करेंगे 3, x हमारा जो नंबर है जो ऐड करेंगे 3 5 6 4 2। ठीक है, अब x निकालने के लिए इसको भेज देंगे, तो 9999 6 बार हो गया ना। माइनस करेंगे 1 3 5 6 4 2 से इक्वल टू x, तो कितना आ जाएगा हमारा? ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते थे, डायरेक्टली आप घटा सकते थे कि 99619 लिख के और डायरेक्ट इसको माइनस करके आपका ऑप्शन निकल जाता है। लेकिन हम फुल डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग पूरे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो 9 में से 2 जाएगा हमारा बचेगा 7, और 9 में से 4 जाएगा 5, और 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 8 में से ये 9 में से 1 जाएगा तो 8। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, तो 3 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 72 प्लस 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75 इज डिविजिबल बाय। अच्छा, तो ऑप्शन क्या है जी हमारा? ऑप्शन देखो बच्चे, ये भी पूछा हुआ आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन 8 है, 5 है, 11 और 7 है। तो अब इसमें क्या करना है हमको? देखो जो भी नंबर दिया हुआ इसमें, ठीक है, इसमें से क्या हमारा नंबर दिया हुआ है? 3 का पावर 71 प्लस 3 का पावर 72 प्लस 3 का पावर 73
प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75। ये इसमें से सारे में से देख रहे हो कुछ कुछ कॉमन है, उसको हम लोग क्या करेंगे 71 कॉमन है निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो हो गया हमारा 1, ये हो जाएगा 3 का पावर क्या बच जाएगा 1 निकाल लिया तो 3 का पावर 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे होगा 3 का पावर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 का पावर 71। अब यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 3 4 का क्या हो जाएगा 81, है ना। अब सारे को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये देखो जोड़ने में हम लोग तो जान ही रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये हमारा हो जाएगा 30, 30 10 40, और 40 का क्या हो गया 121, क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा हमसे, किससे डिविजिबल है। तो अब बताओ किससे डिविजिबल है जी, 11 से डिविजिबल है ना। तो 11 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अब चलो क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 47। अब इसमें क्या बताना है हम लोग को, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो क्या है 47 से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे भी अच्छे से तुम देख लो। ठीक है ना, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है 47 1000 है ना। हाँ, तो 4 डिजिट का है 4000। अब ये कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगा दो। पहले तो 94 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बचेगा क्या 6, ये तो 9 कट गया हमारा, क्या हो जाएगा 0 उतार देंगे। के बार में लगेगा 1 बार में लगा दो, 47 खत्म हो जाएगा जी, 13 बचा। अब क्या करेंगे 13 जो आया हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे बताओ मेरा क्या है, ये 13 आया, क्या आया 13। तो 13 जो रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर जो हमारा बचा, तो बताओ इसमें कितना हम ऐड करेंगे जो स्मॉलेस्ट बनेगा। तो हम क्या करेंगे जी, ये 13 को डिवाइजर में से पहले माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 34 मिला। अब ये 34 को हम किस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो डिविडेंड है। ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है कि इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 से डिविजिबल बताना है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। वाह, इसमें क्या पूछा आप तुमसे कि पॉसिबल वैल्यू बताना है, मतलब एक्स के जगह पे कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे और उसके सारे का क्या करना है हमको, सम बताना है। ठीक है, सारे का क्या करना है हमको, सम बताना। ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये भी पूछा हुआ है, आरआरबी आरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स में पॉसिबल वैल्यू पूछा ना, तो अब यहाँ पे आ जाओ, हम लोग ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 276x1 ये नंबर दिया हुआ है ना, 3 से डिवाइड है, तो ये तो 9 हो गया, ये भी खट गया। अब बचा क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो पहला तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो 3 हो जाएगा ना जी, 2 होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, चलो 5 नहीं हो सकता है, 5 होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ तो 5 हो सकता है जी, 5 होगा। और क्या होगा, 7 होगा तो 8 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 8 होगा तो, हाँ 8 होगा तो 9 होगा, 8 हो जाएगा। 9 हो सकता है, 9 नहीं होगा तो 9 होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 को होगा हमारा। अब ये तीनों का सम निकालना, 2 + 5 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी 10 और 5 15, कितना आ गया हमारा 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, डी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं। क्या है 19 में, इफ द नंबर इज इतना इट डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करना है कि 11 से डिविजिबल है, उसका बताना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 11 से डिविजिबल का तो हम लोग जान ही रहे हैं क्या होता है। ठीक है, इवन प्लेस
और ऑड प्लेस में का माइनस कर देंगे, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, तो ये नंबर हो गया। यहाँ पे हम लोग छाट लेते हैं, हम लोग ऑड प्लेस पे कौन कौन सा, ये हो गया ऑड प्लेस पे, ये हो जाएगा ऑड प्लेस पे, तो 4 + 6 ऑड प्लेस पे है, सॉरी ऑड नहीं इवन प्लेस पे है, हाँ इवन प्लेस पे है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है। ऑड प्लेस पे x हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो -x + 4 + 1। ठीक है, क्या आना चाहिए हमारा, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग मान लेंगे सपोज दैट 0। ठीक है, x हम लोग 0 यहाँ पे मान लिए, है ना, मल्टीपल्स होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो 0 हम लोग मान लिए, वहाँ पे 0 है। क्या 6 4 10, x का वैल्यू निकालना है इसलिए मारा है 0, 6 4 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -x और -5 = 0। अब इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 5 बचेगा, -x = 0, तो x उधर चल जाएगा तो 5 = क्या, x = क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 क्या कह रहा है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा, कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, चलो भाई देखते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है 2018 में। आप लोग डिविजिबल का बच्चों जितना से ज़्यादा क्वेश्चन को आप मेरे चैनल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ, तो हम लोग सवाल पे देखते हैं, सवाल में क्या है हमारा, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल का देखना है ना जी, तो 9 से देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 9 को देखने के लिए हम लोग ऑप्शन ही में सबसे पहले देख लेते हैं। ऑप्शन में काट छाट करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 2 8 और 1 9, खत्म हो गया जी। तो ये क्या होगा 6 नए डिविजिबल है, ये हो गया 5 4 9 डिविजिबल है, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा नई डिविजिबल है, 9 खत्म, ये 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अब इसमें बताना है कि हम कितने नंबर को ऐड करेंगे, जो इतने नंबर बताना है कि जो स्मॉलेस्ट लिस्ट मतलब छोटा नंबर जिसमें ऐड करेंगे जो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखो ये भी RRB NTPC में 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि ये नंबर हमारा दिया हुआ है क्या 1739, डिवाइड करेंगे 11 से 1 बार में। ठीक है, 6 बचेगा उतारेंगे 5 बार में 55, है ना। 8 बचे माइनस करेंगे 8 आएगा, 9 कैरी 9 उतार देंगे, 8 बार में जाएगा 88, बचेगा क्या इसमें 1। अब 1 इसमें माइनस कर देंगे हम लोग, किसमें डिवाइज़र में से 1 घटा देंगे तो 11 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा ना जी। तो 10 नंबर हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे जो 11 से क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी इज करेक्ट। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अच्छा ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, ये भी ग्रुप डी में RRB ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बताना है क्या है कि कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल का रूल क्या है, 2 और 3 से देखना है कि जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हम लोग पहले 2 से देखेंगे, तो 2 से क्या है भाई, 2 से देखने में तो ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, बस ये नहीं है। तो ये तो पहले ही छट गया, बी खत्म हो गया हमारा ऑप्शन। अब क्या हो गया 3 से चेक करना है, 3 से चेक करने के लिए इसी में चेक करेंगे हम लोग, काटना है इसी में काटो। ठीक है, ये 3 से गया, ये 3 से गया, है ना। अब 8 5 15 मतलब ये हो गया। तो मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, द रिमाइंडर वेन, ये देखो
यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, ये होगा 3 का पावर 10, 3 का पावर इज डिविजिबल बाई 7। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 का पावर 10 डिवाइड कर रहा है 7 से, हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे क्या करेंगे हम लोग, 3 का पावर 10 है डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 फिर होल पावर 5 बाई 7, क्या हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 का पावर 5 बाई 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 का पावर 5 बाई 7। अब 2 का पावर 5 क्या होता है हमारा, तो 32 बाई 7। अब 7 चौके क्या होता है 28, 28 हो ना जी, कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो शेष त्रिफल मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 4। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। चूज द मिसिंग डिजिट x फ्रॉम द ऑप्शन एंड गिवन फॉर द नंबर इतना सो डैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6। ऑप्शन क्या है हमारा 2 5 3 1। देखो ये भी आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, ये वाला पे क्या है, चूज द मिसिंग नंबर डिजिट x। अब इसमें से हमारा क्वेश्चन x का वैल्यू हम लोग चूज करना ऑप्शन में से, ठीक ना। तो ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर किससे डिविजिबल है 6 से। तो 6 से डिविजिबल होने का क्या रूल हम बताया अभी कि 2 और 3 से, दोनों से क्या होना चाहिए, ये नंबर पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट संख्या हमारा क्या है, इवन है, तो वो 2 से डिविजिबल है। अब 3 से इसको चेक करना हमको होगा, तो 3 से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 9 3 से डिविजिबल है ना, ये 5 4 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये 7 5 15 3 से डिविजिबल है। अब बचा ये क्या, ये हो गया हमारा x के जगह पे कौन सा नंबर होगा, तो x के जगह पे कौन सा नंबर होगा 3 से डिविजिबल के लिए 2 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा और 1 नहीं जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो व्हाट नंबर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द इतना टू मेक इट डिविजिबल बाय 29 इज एग्जैक्टली। अब क्या नंबर हम लोग डिडक्ट करना हमको, ठीक है, कि ये जो 29 इसको क्या करेगा डिवाइड करने पर 165 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा। तो देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करके ऑप्शन क्या है हमारा। देखो ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड करना है हमारा 29 क्या है हमारा 1 2 6 5, कितने बार में जाएगा 4 बार में लगा दो, है ना। 4 बार में लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3 4 दूनी 8 8 3 11, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारा हो गया 0, ये हो गया हमारा 1, ये ख़त्म, ये 5 उतार देंगे। अब कितने बार में 3 बार में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में 9 27 27 का 7 3 6 दूनी 8, ठीक है। बचेगा क्या 1 और 8 18। तो कितना हमारा डिटेक्ट मिला, हमारा कितना मिल रहा है 18, कितना मिला हमारा 18। रिमाइंडर हमारा कितना डिटेक्ट कर रहा है 18। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। इफ 3 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number, what will be subtracted, what will be difference between the highest and lowest digit does this form। ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें देख लेते हैं हम लोग 2 7 5 8। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया ये। इस पर देखो क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारा पूछ रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है 4 8 1 5 4 2 1, ये हमारा नंबर है। इसमें बोल रहा है कि जो ऑड नंबर है उसमें 3 को ऐड करना है और जो इवन नंबर है उसमें 1 को माइनस करना है। तो इवन नंबर हमारा 4 है, 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, है ना। इसमें 1 माइनस करेंगे,
इसमें भी 1 माइनस करेंगे हमारा 7 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें 3 ऐड करेंगे ना, 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, है ना। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये अब हमसे क्या पूछ रहा था कि लोवेस्ट, क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो हाईएस्ट हो गया नंबर ये वाला हमारा, 8 हो गया हाईएस्ट नंबर, 3 हो जाएगा हमारा लोवेस्ट नंबर। अब बताओ 8 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमारा, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑड, 3 क्या कर रहा है कि ऐड करना है ईच ऑड में, और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन नंबर। ठीक है, नंबर हमारा दिया, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह एकदम सेम क्वेश्चन है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्या नंबर लिखा हुआ हमारा 6 4 5 2 8 1, ये नंबर लिखा हुआ हमारा 6 4 5 2 8 2 8 5 1 है। ठीक है, ये नंबर है। अब इसमें क्या बोला है कि जितने ऑड नंबर है उसमें 3 को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जितने इवन नंबर उसमें 2 को हम क्या करेंगे, ये इवन नंबर है ये हो जाएगा हमारा 4, ये इवन नंबर है ये हो जाएगा हमारा 2, ये ऑड नंबर है ये हो जाएगा 8, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो हमारा 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये क्या है हमारा इवन नंबर है, 2 माइनस कर देंगे 6। ये क्या है ऑड नंबर है, 3 कर देंगे तो 8। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये इवन ऑड नंबर है, ये क्या 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस किसमें से किसमें पूछ रहा है डिफरेंस, तो हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 8, लार्जेस्ट नंबर 8 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो जाएगा। तो 8 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड, 1 क्या करना है हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है हर एक ऑड नंबर में से। अब 1 इज एडेड टू ईच इवन, मतलब सेम क्वेश्चन पीछे की तरह है। इवन में क्या करना है 1 घटाना है, ऑड में भी क्या करना है 1 ऐड करना हो। ठीक है, ऑड में 1 ऐड करें, ऑड में 1 घटाएंगे और इवन में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, नया नंबर, ऑप्शन क्या है हमारा, देखो ये भी ग्रुप डी में पूछा गया, 2022 का क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ठीक है, हाँ तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। सबसे पहले नंबर लिख लो हम लोग, नंबर क्या है 9 2 3 7 9 6 5 4, ये नंबर दिया हुआ हमारा। इसमें क्या बोला है कि ऑड में 1 घटाना है तुमको, ऑड में 1 घटाना है, तो ये ऑड नंबर है तो ये 8 हो जाएगा। ये इवन में 1 जोड़ना है तो 3 हो जाएगा, ऑड है 2 हो जाएगा, ऑड है 6 हो जाएगा, ऑड है 8 हो जाएगा, इवन है तो क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा, ऑड है 4 हो जाएगा, इवन है 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यू नंबर क्रिएट हो गया। अब क्या पूछ रहा है आगे, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट विच आर द सेकंड फॉर्म, द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट। अब क्या पूछा इसमें कि विच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड मतलब लेफ्ट से सेकंड नंबर है ना, सम मतलब जोड़ना लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर लेना है, और राइट मतलब क्या यहाँ पे क्या बोला है थर्ड फ्रॉम द राइट, और राइट से क्या लेना है थर्ड लेना, तो राइट से थर्ड ये हो जाएगा और लेफ्ट से हमारा क्या सेकंड ये हो जाएगा। दोनों को क्या बोल रहा है कि जोड़ देना है, दोनों को क्या बोल रहा है जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना नंबर आ रहा है 10 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इफ ईच इवन डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2। अब इवन डिजिट को क्या बोला है कि डिवाइड कर देना है 2 से, और 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट। अब ऑड डिजिट को पे क्या करना है
2 जोड़ देना है इन द नंबर ऑफ इतना। अब इतना नंबर दिया हुआ हमारा, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। फिर पूछ रहा है क्या, तो सम निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। ऑप्शन हमारा 12, 10, 11, 9, ये भी ग्रुप डी में पूछा, 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ये लिख लेते हैं हम लोग। हमारा नंबर क्या है 4723361, ये नंबर हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा था इवन नंबर में से 2 डिवाइड कीजिए। तो 2 डिवाइड करेंगे इवन नंबर में से, तो क्या आएगा हमारा, ये 2 आएगा, है ना जी। और ऑड नंबर में क्या कीजिए आप, 2 को ऐड कीजिए, ये 9 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 ऐड करना है ना, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला कि लार्जेस्ट नंबर आपका क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। और दोनों का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो सम दोनों का क्या होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। ये 35006। अब यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ये भी ग्रुप आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग 3 लिख लेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाया है ना, 3 लिख लेंगे। 0 इसलिए नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो 4 अंक नहीं होगा, 3 अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेंगे, उसके बाद 0 हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा 5 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा बन गया 4 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में